ब्रिजभूषण जी, दिल्ली पुलिस आपके खिलाफ एफआईआर कर रही है इस पूरे मामले में। जो खिलाड़ियों ने मांग की थी, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दिल्ली पुलिस ने उस मांग को स्वीकार कर लिया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से पूर्णतः असंतुष्ट हूं और खिलाड़ियों की बहुत दिनों से मांग चल रही थी, जिसको लेकर के ये धरना भी दे रहे थे और इसी पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए थे और सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया है कि इनकी एफआईआर दर्ज की जाए और जांच की जाए। इससे मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं और जहां जरूरत पड़ेगी जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं। जी, पर संतुष्ट हैं या सहमत भी हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहता है कि एफआईआर होनी चाहिए तो उसका ये मतलब है कि वो कहीं ना कहीं आपको दोषी मान रहे हैं। देखिए, सहमत भी हूं और संतुष्ट भी हूं, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे बड़ी अदालत है। उससे असहमत होना या उस पर सवाल खड़ा करना हमारे अधिकार में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा, जो भी किया है, उसका स्वागत है। जी, तो फिर इससे बढ़िया ये नहीं होता ब्रिजभूषण जी कि आप इस्तीफा ही दे देते? आप इस्तीफा दे दीजिए ताकि एक निष्पक्ष जांच हो सके और अगर आपको क्लीन चिट मिलता है तो फिर आप दोबारा से अपना पद ग्रहण कर लीजिएगा। नहीं सर, इनकी मांग बार बार बदलती है। इनकी मांग आप पूरे आंदोलन में देखिए तो शुरुआत में इनकी मांग थी कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे दें। फिर ये सेक्सुअल हरासमेंट का प्रकरण लेकर के आए। फिर उन्होंने सरकार से मांग की कि एक जांच कराइए। सरकार ने 2 कमेटी बनाई, जांच पूरी हुई और जांच की रिपोर्ट का इन्होंने इंतजार नहीं किया, तीसरा मामला लेकर के बैठ गए और फिर इन्होंने रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आखिरी सवाल यह है, आपके हाथ में इस्तीफा देना है, आप उस विकल्प को क्यों नहीं चुनते हैं? इस्तीफा पूछिए, इस्तीफा से अगर ये संतुष्ट हो जाए तो मैं आपके पास भिजवा देता हूं। तो आप अगर इस्तीफा ही है, संतुष्ट हो जाए, इनसे पूछिए तो मैं भिजवा देता हूं। तो कहेंगे उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, क्या एहसान कर रहे हैं। अगर इस्तीफा ही इनका है तो इस्तीफा मैं आपको भिजवा देता हूं, आप भिजवा दीजिए इनको। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं? अगर ये लोग अपना धरना वापस ले लें, अपना प्रोटेस्ट वापस ले लें, तो आप दे देंगे इस्तीफा? मैं आपको, आप कहें इनसे बात कर लीजिए, ये जाएं अपनी प्रैक्टिस करें, मैं इस्तीफा आपको भिजवा दूंगा। तो आप तैयार हैं इस्तीफा देने के लिए? अपराधी बनकर नहीं, लेकिन आप कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये अगर ये इस बात पर उठने तैयार है, अपनी प्रैक्टिस करने तैयार है, अपने घर जाने तैयार है, तो इस्तीफा क्या बड़ी चीज है, दे दूंगा। इस्तीफा दे दूंगा क्या बड़ी चीज है? विनेश जी, आपने सुना ब्रिजभूषण शरण सिंह को। मैम, हमने आज जो बोला है, हमने सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन से इस्तीफा नहीं, इनका तो कार्यकाल खत्म हो चुका है रेसलिंग फेडरेशन का, तो हमें इस्तीफा चाहिए सांसद पद से। और पहले भी हमारी यही मांग थी, जब हम सबसे पहली बार आए थे, हमने पूरे देश के सामने बोला था, मीडिया के सामने बोला था कि इन्होंने लड़कियों का यौन शोषण किया है। लेकिन हम इस गंदगी में नहीं घुसना चाहते थे। हमें पता है कि हम एफआईआर दर्ज करेंगे, उसके बाद पुलिस में जाएंगे, बहुत लंबा सिस्टम है, हम उस दलदल में नहीं घुसना चाहते थे। लेकिन हमने बोला कि हमें इस आदमी से बचा लो, लड़कियों को बचा लो, इसको कैसे भी यहाँ से हटा दो प्लीज। हमने इतनी रिक्वेस्ट की। फिर कमेटी के सामने गए, कमेटी के सामने हमने जो बात एक्सेप्ट की थी, उन्होंने बोला था कि हम फाइंडिंग देखेंगे कमेटी की, उसके बाद में हम खुद एफआईआर करवाएंगे। फिर से मैं आपको रिपीट करी, उन्होंने बोला था कि आप कमेटी के सामने आइए, हम फाइंडिंग देखेंगे, अगर कुछ भी हमें फाइंडिंग मिलता है सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर, हम खुद एफआईआर करवाएंगे। इस चीज पे हम सहमत हुए थे। ये निर्दोष है, ये इसके ऊपर सहमत नहीं हुए थे कि इनको रेसलिंग से भगा दो। हम तब भी इसी बात पे थे कि हमें न्याय मिले। और अभी इतना उन्होंने हमारी हर एक लड़की की बात आउट कर दी। हम, क्योंकि हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां हमारी इज्जत मान सम्मान हमारे लिए अपनी जान से भी पहले है। हम नहीं चाहते थे कि दुनिया के सामने आके बोलना कैसे जो हो चुका था, हम उसको एक्सेप्ट करके आगे इतने सालों तक बढ़ ही रहे थे कि ये आदमी का कुछ नहीं हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर हिम्मत करके हम सामने आए। इस आदमी ने इतनी पावर यूज करके एक एक लड़की का नाम आउट कर दिया, हमारी जिंदगी बिल्कुल खतरे में डल गई। हमें एक एक पल का ये था कि कभी मरवा सकता है। तो इतना सब होने के बाद में भी ये बोल रहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा तो ये घर चले जाएंगे। नहीं सर,
आज भी हम क्लियर कर रहे हैं। अभी तो आपको जेल जाना पड़ेगा। आपने जो लड़कियों के साथ में हरासमेंट किया है उसकी सजा तो आपको लेनी पड़ेगी। ये आप हमारा अनुरोध लगा लीजिए, आप ये हमारी न्याय के खिलाफ लड़ाई लगा लीजिए, लेकिन हम सच के लिए लड़ रहे हैं और जब तक हमारी सच की लड़ाई में हम जीत नहीं जाते हैं तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे और हम यहीं पे रह के ट्रेनिंग करेंगे और यहीं पे रह के ट्रेनिंग करके भी हम देश के लिए मेडल लेके आएंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिला देती हूँ। अमिताभ जी, सुप्रीम कोर्ट ने जब आंखें दिखाई तब जाकर अब एफआईआर की बात हो रही है। क्या ये ग्रॉस इनजस्टिस नहीं है? इस देश का कानून कहता है ना कि अगर एक भी बच्ची कंप्लेन करे यौन उत्पीड़न का तो फौरन एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। फिर ये कैसे हो रहा है? ये अंजना जी, इस बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर मैं बहुत गंभीरता से एक जिम्मेदार नागरिक के नाते कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे समय दीजिएगा। इसमें इमोशनल चार्ज होने का, मुझे आपने यहाँ बुलाया भी है एक कानून के विद्यार्थी के नाते। मैं सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिशनर लॉयर हूँ और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कानूनी रूप से इसका विश्लेषण करने। भावनात्मक रूप से आप चार्ज हैं, मुझे दिख रहा है, सारे बच्चे चार्ज हैं, दिख रहा है। हो सकता है मैं यहाँ नहीं है, मैं डेविल्स एडवोकेट की तरह पूछ रही हूँ कि आप नहीं है। आपको नहीं लगता है कि क्रॉस क्वेश्चन करेंगी तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। नहीं दे पाऊंगा। मैं डेविल्स एडवोकेट की तरह हो सकता है दिखूं। आपको मेरा जवाब मिला? मेरा जवाब मिला? मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसी स्थिति में इसका बहुत ही सूक्ष्म आकलन करना जरूरी है कि ऐसे मामले से क्या सारी व्यवस्थाओं को बदला जाएगा। यदि ये एक लड़की से संबंधित मामला है, नारी के या लड़की के किसी अपमान से संबंधित मामला है, तो निश्चित रूप से तुरंत उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए जो लोग कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं, जो एजेंसियां, उन एजेंसियों में सरकार के मंत्रालय की अपनी इनिशिएटिव है, पुलिस है, और यदि पुलिस और सरकार फेल हो जाए तो वहां पर न्यायपालिका है, उसमें सीआरपीसी का 156(3) कहता है। वक्त की कमी है थोड़ा, जल्दी से। हाँ, इतना संवेदनशील मुद्दा है। आपने मुझे, मैं यदि प्लेयर्स को बोलना, मुझे लगता है कि आज सभी प्लेयर्स को ही सुनना चाह रहे हैं, इसलिए ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। आपने कहा है कि जो केस होना चाहिए था, जल्दी से आपकी बात। देखिए अंजना जी, मैं जिस पार्टी से आता हूँ, हरियाणा में प्रतिनिधित्व हम करते हैं। हर खिलाड़ी वहां पे आन बान और शान जो है हरियाणा की जानी जाती है खिलाड़ियों के नाम से। आज के टाइम में जो हमारे खिलाड़ी की आंखों में आंसू है, वो आंसू तब अच्छे लगते हैं जब हमारा झंडा विदेशी धरती पे सर्वोच्च दिखता है, जंतर मंतर पर नहीं। उनके साथ है इस लड़ाई में। जी, ताकत लगती है जब इस तरह की बात कोई सामने करने आता है। यहाँ 50% बच्चियां बैठी हैं और आप भी हैं और मैं भी हूँ। उसके बाद ये आई हैं और इनको मैं सैल्यूट करती हूँ। लेकिन ये कहना चाहती हूँ कि 11 केंद्रीय मंत्री महिला सशक्तिकरण का प्रतीक दिखाई जाती हैं, एक भी इनके पास नहीं आता। महिला आयोग की अध्यक्षा नहीं आती और इनडिसिप्लिन उस बृजभूषण शरण सिंह का नहीं दिखता। साक्षी जी, आपका कमेंट है, आपका कमेंट। जो बृजभूषण शरण सिंह की बात आपने सुनी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे साक्षी जी? मैम मैं यही कहना चाहूँगी, देखो वो विनेश ने बिल्कुल सही उसको एक्सप्लेन किया है कि हम इस गंदगी में पहले नहीं घुसना चाहते थे। हम सिर्फ ये आए थे कि हमारी रेसलिंग फेडरेशन से इस्तीफा दो और एक नई शुरुआत हो रेसलिंग फेडरेशन की। लेकिन ये मुद्दा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया, कमेटी ने फेवर में फैसला नहीं दिया। उन्होंने जो भी था सब रिपोर्ट, जो भी मतलब लड़कियों ने बयान दिए थे, मुझे तो नहीं लगता उन्होंने एक भी सीरियस लिए हैं, क्योंकि सोर्सेज के थ्रू पता चला कि उनको क्लीन चिट मिल गई। वो हमने देख भी लिया था, वो अपने ही हल्के में नेशनल्स करवा रहे थे, वहाँ पे वो अपने ही घर में फेडरेशन रन कर रहे थे, तो कहाँ मिला हमें इंसाफ। ठीक, तो बस यही है कि मैम अब इस देश की सर्वोच्च अदालत ने साक्षी जी कहा है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हो रही है और इस पूरे मामले में न्याय की उम्मीद एक बार जगी। एक बार फिर से आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बजरंग पुनिया जी, आपका भी